हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th। अब आपको डेली रेगुलर इस पर जो है वीडियो मिलेंगी। आपको 2-3 दिन में एक चैप्टर जो है ख़त्म कर दिया करेंगे इसका। चैप्टर 3 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको समझने की देरी है। इसकी कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर, अपने आप सब कर लेंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं बताता हूँ इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर नाम इसका क्यों पड़ा, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज z प्लस a प्लस बी आई, जेड इक्वल टू a प्लस बी आई। अच्छा, अभी i का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आगे चल के बताता हूँ। i, व्हाट इज द i? a एंड b इज नथिंग बट इस बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है? a एंड b रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक, i क्या है? ये है आयोटा है, जिसका डिस्कस अभी आगे होगा। ओके, अब देखते हैं थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। नंबर सिस्टम सीधा सीधा लगाता हूँ, डिफिनीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर देखो, ए और बी जो थे रियल नंबर से बिलोंग करते थे। तो अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं कई प्रकार के। एक होता है नेचुरल नंबर। क्या हो जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 एक्सॉन एन तक चलता जाएगा। फिर इसी में आ जाता है, देखो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेप्ट क्या है? जीरो है, इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। और होल नंबर इसको ऐसे याद रखते हैं, 0 प्लस n, यानी 0 प्लस समथिंग। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 0 1 2 3 एक्सॉन n तक। फिर इसी में जाता है आपका इंटीजर। तो मालूम गिनती। इंटीजर क्या लिखते हैं? गिनती। माइनस हो चाहे प्लस हो, सब कुछ एक्सॉन, प्लस हो चाहे माइनस हो, सारा इंटीजर में आ जाएगा। फिर आ जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है विच कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ p/q। ठीक, 1/2 1/3 1/2/7, ये जो है फ्रैक्शन में लिखा जाता है, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इरेशनल भी इसी में आता है। इरेशनल नंबर √3 √2 √5। ठीक है, ये सारे नंबर किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। हम देखते हैं आगे, वो सब चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी आपको। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं अब जो है, तो कॉन्सेप्ट आ जाता है आयोटा का। आयोटा कॉन्सेप्ट क्यों आया था? एक एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ आयोटा का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो वहाँ पे जब हम थे क्लास 10th में, तो 10th में क्या था? x² + 1 = 0 दे दिया जाता था। तो हम कहते थे रूट्स आर नॉट पॉसिबल। रूट्स जो हैं नॉट इक्वल लगा दिया मैंने यहाँ, नॉट पॉसिबल। ठीक, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल होगा यहाँ पे। ठीक, इससे हम लिख देते थे कि रूट्स जो हैं नॉट पॉसिबल हैं क्लास 10th में। अब आ गए 11th में, अब हो गए बड़े, तो अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे x² = -1। तो x क्या आ गया? √-1। अब वही बच रहा हो गया। अब क्या है? अब ये ऐसा आता था पहले, तो हम इसको लिखते नहीं थे। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आया आयोटा का। आयोटा ने क्या कहा? अगर कभी ऐसा होता है कि रूट के अंदर -1 आ जाता है,
तो उसको हम आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। एक आयोटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि अगर रूट के अंदर -1 आ जाता है तो क्या लिखेंगे? आयोटा का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। यहाँ से क्या हुआ? आयोटा की शुरुआत हुई। आयोटा क्या था? क्योंकि यहाँ पे हमें रूट्स नहीं मिलते थे पहले, अब क्या हुआ? यहाँ पे आयोटा कॉन्सेप्ट लगाया तो हमें जो है इसके रूट्स मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पावर ऑफ आयोटा इसके बाद आता, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। पहले बताता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छा, आखिर अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ये तो बेसिक हो गया, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अच्छा, इसको डिफिनेशन में लिखना तो लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज अ z इक्वल्स टू a प्लस बी आई इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। वो नंबर जो a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, क्या हुआ? जिनको हम a प्लस बी आई की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट नंबर आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें आ जाता है, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? a कॉमा b बिलोंग्स टू r। ठीक, क्या है? a और b दोनों क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। ये बात जो है नोट करने वाली है, नोट करके लिख लेंगे, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स होने चाहिए। अब अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा मैं तो सोच रहा हूँ कि ये आप क्वेश्चन करते करते ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक अलजेब्रा बताता हूँ, इसका डिवीज़न ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी आप जोड़ घटाना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिवीज़न ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है डिवीज़न कैसे करेंगे? लेट मी टेल यू, 3 प्लस एक लेट कर लेते हैं, z1 इक्वल्स टू 6 प्लस 3i, z2 ही मान लेते हैं, कुछ z2 मान लेते हैं 2 माइनस आई मान लिया। अब क्या करना है भाई? डिवाइड करना है। अब एक कॉन्सेप्ट में इसलिए इसको बता रहा हूँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट क्या है आगे भी बताता हूँ। z1 क्या माना था? 6 प्लस 3i, z2 माना था 2 माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या छुपा है कि z1 अपॉन z2 जो हम करेंगे 6 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस आई, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या करेंगे? 2 प्लस आई प्लस 2 प्लस आई, मतलब क्या है? यहाँ पे अपॉन में आई होना नहीं चाहिए, तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे जो है क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिसको बोलते थे हम लोग रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो इसको कर देंगे तो 6 प्लस 3i प्लस 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई 2 प्लस आई। आराम से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट और आएगा, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर में वैल्यू कुछ बनेंगी, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। अभी मैं बताता हूँ आपको पावर ऑफ द आई, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा, मैं बताना भूल गया पीछे, चलो कोई बात नहीं। ये दो वैल्यूज़ जो हैं, जो मैं वैल्यूज़ बता रहा हूँ उनको लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या होता है? आई इक्वल्स टू होता है √-1। ठीक, अब आई स्क्वायर क्या होगा खुद ही सोचिए, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो -1 बचेगा। आई क्यूब क्या होगा? ठीक, तो आई क्यूब क्या होगा? आई क्यूब को हम क्या ले सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू आई, तो ये क्या आ गया? माइनस का आई, तो आई क्यूब क्या हो जाएगा? कभी भी आए तो माइनस आई। अब आई की पावर 4, आई की पावर जब 4 करोगे तो क्या होगा? 1 आ जाएगा सिंपली। ठीक,
अब फिर आई की पावर 5, आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी कभी आ जाए तो आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 3, आई क्यूब, आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई क्यूब कितना होता है -i, तो हो जाएगा कितना आई, तो आई की पावर 5 कितना आ गया आई। ये जो है ये थोड़ा वो हो गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साफ साफ, बॉक्स बना के जो है वैल्यू आप लिख लीजिए -√-1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आई क्यूब इक्वल टू -i, आई की 4 -1 आई की पावर 5 आई। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको करके बता दिया कि ये वैल्यू जो है कहाँ से आती है। आई क्या है, आई है आयोटा, आयोटा क्या है, आयोटा क्या है, आयोटा है -√1। ठीक, पूरी बात जो है क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 12, 6i 3i स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर 4 - आई स्क्वायर क्या है -1, तो 5, यहाँ कितना आएगा 12 + 12i + 3i स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। मतलब इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट करना था। कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कॉन्सेप्ट, देखते हैं ये कि जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट था स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी रूट, उसमें एनसीईआरटी में आपके लिए √AB। ठीक, तो ये क्या है, ये जो है ये ओनली फॉर द रियल नंबर है। इसको क्या करते हैं कुछ लोग जो है, इसको क्या देखो क्या होता है, ये रियल नंबर के लिए है, रियल नंबर के लिए। ठीक, इसमें आप जो है -3 रूट का, ठीक है, या √-2, ये सब वैल्यू आप इसके अंदर नहीं डाल सकते, गलत हो जाएगा। देखते हैं, अभी देखो क्या होना चाहिए, √a इंटू √b, √3ab होना चाहिए, √a भी होना चाहिए। तो अगर ले लेंगे हम √3 इंटू √2 इक्वल टू √-6, क्या हुआ, ये जो है पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है कि √a इंटू √b इज नॉट इक्वल टू AB, इक्वल टू AB जो होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि √a इंटू √b इक्वल टू √AB होगा ही होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, ये हम जो क्वेश्चन करेंगे तो खुद पता चलेगा कि ये थोड़ा जो है लैग करेगा, क्योंकि यहाँ पर √3 इंटू √ab की कभी कभी जो है इक्वल नहीं आता। ओके, तो वो रियल नंबर ही होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगी। अब आते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट आपके हो गए एक्सरसाइज के हो गए 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके कॉन्सेप्ट हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ 3.1 इसके कॉन्सेप्ट आपके हो गए। ये हो गया। अब थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ें। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर कभी i की पावर 4a इंटू n की फॉर्म में होता है। ठीक, अच्छा मान के चलिए ऐसा होता है कि i की पावर 16 दी। ठीक, तो i की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4, ठीक, का होल क्यूब। ठीक, तो ये क्या है, i इंटू 4 है, तो i इंटू 4n, या n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कभी 4 इंटू n की फॉर्म में अगर कोई किसी भी आयोटा की पावर है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर कभी किसी भी आयोटा वैल्यू की रूट वैल्यू की फॉर्म कभी ऐसी दिख जाए, ठीक, 4n की टर्म्स में, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे 1 होती है। ठीक है,
और कभी आयोटा की फॉर्म कभी ऐसी मिल जाए i4n+1, देन देयर विल बी i। क्या होगा अगर i की पावर 4 इंटू n की फॉर्म में मिलती है तो वहाँ पे 1 होगा, और अगर आयोटा की पावर 4n+1 की फॉर्म में है तो वहाँ पे i होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बचता मैं बताता हूँ। कभी अगर ऐसा हो जाए आयोटा की पावर 1 मतलब इन्वर्स में चली जाती, तो इसको पहले करेंगे क्या, 1/i की फॉर्म में बदलेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि अपॉन में i नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो i आ जाएगा अपॉन i² आ जाएगा, तो i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो डैट विल बी -i। क्या होगा अगर इन्वर्स में होता है कभी, तो उसको पहले नीचे ले जाएंगे, ठीक है, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ना कि डायरेक्ट करना मतलब डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसका ये मेथड हो जाता है अगर जो इन्वर्स में होता है तब। इतना आप समझ गए होंगे। तो ये हो गए आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब अगली वीडियो में जो होगा अगली एक्सरसाइज के जो है कॉन्सेप्ट कराता हूँ मैं, फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज के सलूशन अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू।